बोलिए सद्गुरु देव की जय। सद्गुरु कबीर साहब की वाणी, उनकी साखियों पर कुछ चर्चा हो रही है इन दिनों। साहब कहते हैं, चले गए सो ना मिले, किसको पूछूं बात। मात पिता सुत बांधवा, झूठा सब संघात। जो चले गए यहाँ से, फिर से मुलाकात होती है किसी से? कहाँ चले गए और क्यों चले गए और वहाँ जाकर के कैसे हैं वे, कोई पता नहीं। अब कोई मिलता नहीं कि जा करके उनसे हम पूछें कि कैसे हो, सुख है कि दुख है। कबीर साहब ने कहा है ना कि भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल बाहना, संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। गांठी बांध खर्च नहीं पठियो, बहुर न कियो फेरा, बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा। नवमन सूत अरुज नहीं सुरझे, जन्म जन्म उर्झेरा, कहें कबीर सुनो हो संतो, यह पद का करो निबेरा। तो वे लोग भूले हैं जो कहते हैं यह मेरा यह मेरा। अब जब चले जाएंगे छोड़ करके तो ये मेरा कितना रहेगा। अब कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो बताने भी नहीं आएंगे कि आनंद में है कि दुख में है। इसलिए आज जो उचित है, जो हितकर है, जो कल्याणकारी है, जो न्याय युक्त है, वह करो। और इसकी परख सत्संग में जा करके विवेकवान, बोधवान, वैराग्यवानों से कराओ। वहीं से सत्य असत्य का, सार असार का, ग्राह्य त्याज्य का निर्णय मिलेगा। ये संसार से निर्णय नहीं मिलेगा। संसार तो सुख भोग की ओर दौड़ रहा है। यहाँ संसार में श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, दो प्रकार के रास्ते हैं। श्रेय मार्ग वह है जो मन इंद्रियों को कठिन लगता है, और प्रेय मार्ग वह है जो मन इंद्रियों को अच्छा लगता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है जो कठिन है वह कल्याणकारी हो, और जो अच्छा लगे वह हितकर ही हो। देखो ना, लोग जो नहीं खाना चाहिए, जो नहीं बोलना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं, वही बार बार मन भी कहता है। लेकिन क्या वो कल्याणकारी है? वो पूरा दुखदायक है। इसलिए अच्छा करें और उसका निर्णय, उसकी परख है विवेकवानों से करावें। भले वो कठिन लगता हो। बच्चे को पढ़ना कठिन लगता है, पढ़ने का मन नहीं होता, लेकिन वही उसके लिए हितकर है। जब पढ़ लेता है सहकर, तकलीफ उठा करके, तब फिर आनंद पाता है, धन कमाता है। किसानी करने में किसको आनंद आता है? वो कीड़े काटते हैं, धूप, ठंडी, गर्मी, सारी परेशानी उठाना पड़ता है। लेकिन जब किसानी करने वाला करता है सब कठिनाइयाँ सह करके, तब अन्न पाता है। संसार के हर कार्य में एक समस्याएं हैं, लेकिन जो समस्या को सहते हुए आगे बढ़ता है तो वो उसका लाभ पाता है। इसी प्रकार साधन भजन में, संयम में, साधना में, त्याग वैराग्य में और मनोविकारों, दुर्गुण दुर्व्यसनों को त्याग करने में जरूर कठिनाइयाँ हो सकती है, लेकिन यही श्रेय मार्ग है, इसी को करना चाहिए। और चंचलता में, आसक्ति में, दोष दुर्गुणों को अपनाने में, और अंडा मांस शराब, कटुता, मोह, आसक्ति बढ़ाने में, इनके सेवन में किसी को अच्छा लग सकता है? और ज़्यादातर लोग उसी तरफ भागे जा रहे हैं। लेकिन यह कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता। बहुमत के लिए हम ना सोचें कि इधर ज़्यादा लोग हैं। जिधर ज़्यादा लोग हैं जरूरी नहीं है कि वह सही ही रास्ता हो।
विवेक मत होना चाहिए, बहुमत नहीं। भीड़ कभी भी सच नहीं होती है। भीड़ ना देखें, जो सच है वह देखें। सूरज एक पर्याप्त है। करोड़ों तारे मिल करके भी प्रकाश वो नहीं दे सकते जिससे हम सारा कार्य व्यवहार कर सकें। जो तू परा है फंद में निकसेगा कब अंध। माया मद तो को चढ़ा मत भूले मति मंद। यदि तू माया मोह की फांसी में पड़ा है तो है अंधे, उससे कब निकलेगा? अरे काट इस फांसी को, निकल बाहर। तेरे ऊपर माया की मस्ती चढ़ी है, परंतु है मतिमंद, तू इसमें मत भूल। कबीर काया पाहुनी हंस बटाऊ माही। ना जानो कब जाएगा मोहि भरोसा नाही। यह शरीर पहुनई करने का स्थान है। पथिक जीव पहुना बनकर उसमें आ गया है। मैं नहीं जानता पथिक कब चल देगा। मुझे तो क्षण मात्र का भी भरोसा नहीं है। जिन घर नौबत बाजती होत छती सो राग। सो घर भी खाली पड़े बैठन लागे काग। सदगुरु कहते हैं जिन घर नौबत बाजती होत छती सो राग। जिन घरों में बहुत बाजे गाजे गहमा गहमी होती थी और सारे गामा पधानी 3600 राग रागनियाँ बजते थे, सो घर भी खाली पड़े। एक दिन वे रंग रौनक चहल पहल वाली जगहें भी सब सुनसान वीरान पड़ी रह जाती हैं और वहाँ कौवे बैठने लगते हैं। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज। छाड़ छाड़ सब जात है देह गेह धनराज। छोटे से जीवन के लिए क्या बहुत धन जोड़ जोड़ करके इकट्ठा कर रहे हो और बहुत संग्रह के मोह में पड़े हो। सब लोग तो शरीर घर संपत्ति एवं राज काज छोड़ छोड़ कर यहाँ से जा रहे हैं, तुम क्यों इसके मोह में पड़े हो? जागो लोगों मत सुओ ना करो नींद से प्यार। जैसा सपना रैन का ऐसा यह संसार। हे लोगो जगो, सो मत, मोह की नींद में पड़ करके घनघोर निद्रा मत लो और नींद से बहुत प्रेम न करो, उससे लगाव न रखो। ये दुखों का कारण है और तुम्हें बेभान बना करके मोह में फंसा देगा। ये समझ लो कि जैसे रात में व्यक्ति सपना देखता है और नींद खुलती है और सपना समाप्त हो जाता है, इसी तरह ये संसार का कौहट है। यहाँ कुछ साथ रहता नहीं है। एक बूंद के कारणे रोता सब संसार। अनेक बूंद खाली गए तिनका नहीं विचार। सदगुरु कबीर की एक एक वाणियाँ कितनी मार्मिक और कितनी चोटदार और ठोस विचारों से भरी हुई। साहब कहते हैं एक बूंद के कारणे रोता सब संसार। पुत्र का शरीर वीर की एक बूंद ही तो है। उसके मर जाने पर सब संसारी रोते विलखते हैं। अनेकों बूंदें यूं ही नष्ट हो जाती हैं, उसके लिए तुमको चिंता नहीं है। एक पुत्र के लिए रो रहे हो, वो पुत्र क्या है? बस वह एक बूंद है और अनेकों बूंदें तुम्हारी नष्ट हो गई, तुम उसकी चिंता नहीं करते, इसलिए मोह मत करो। मरूं मरूं सब कोई कहे मेरी मरे बलाए।
मरना था सो मर चुका, अब को मरने जाए। सब कोई कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, परंतु साहब कहते हैं मेरी मरी बलाए। ये बलाए तृण कचड़ा, लोग मरने से डर रहे हैं, मैं कहीं मर न जाऊं, मैं कहीं मर न जाऊं। अरे क्या मेरे मन की बला मिट जाए, मेरे कचड़ा समाप्त हो जाए। अब मेरा जो मरना था वो मर गया, मतलब अहंकार मर गया, मोह मर गया, आसक्ति मर गई। अब कौन मरने जाएगा? ये शरीर तो मरा मराया है ही है, ये तो एक दिन नष्ट हो ही जाएगा। मोह को मारो, अहंकार आसक्ति को मारो, और जब वो मर जाए फिर वही कचड़ा है। साहब कहते मेरी मरे बलाए, अरे वो मेरी बलाए मिट जाए, और फिर मरना था सो मर गया, जिसको मरना था मैंने मार दिया, अब कौन मरने जाएगा। कितना सोचने का बढ़िया तरीका है। शरीराभिमानी मनुष्य को ही मरने का डर होता है। कबीर साहब ने कहा है कि जही मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जिस मौत से संसार के लोग कांपते हैं, डरते हैं, हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का करी है पीव। साहब कहते हैं मेरे मन में आनंद है। कब वह दिन आएगा कि ये शरीर के कचड़े से छुट्टी मिले, क्या इसमें रह करके, अरे कोई तकलीफ नहीं भी है, जीवन मुक्त होते हुए भी ये शरीर के ठंडी गर्मी, मच्छर काटना, भूख प्यास लगना और शरीर निर्वाह की चिंता करना, ये सब तो परेशान कर ही रहे हैं। ज्ञानी आत्मलीन पुरुष शरीर के झंझट से भी छुट्टी पाया, पूर्ण आत्मलीन आत्म सुखी हो गया, सब दुख समाप्त। जीवन मुक्त भी शरीर रहे तक उसके पास प्रारब्ध जनित शरीर की झंझट तो है ही है। इसलिए सारी आसक्ति को, देहाभिमान को मिटाओ, वही सबसे बड़ा लाभ है। अब वह मिट गया तो अब को मरने जाए, फिर कहाँ मरना। मन मुआ माया मुई संशय मुआ शरीर, अविनाशी जो ना मरे तो क्यों कहे मरे कबीर। जिनके मन माया शरीर एवं संशय मर गए, जिनके मन माया संशय एवं शरीराभिमान मर गया, वे अविनाशी स्वस्वरूप चेतन में स्थित हो गए। अविनाशी जो ना मरे तो क्यों मरे कबीर। साहब कहते हैं कि अगर वो अविनाशी ना मरा तो कबीर क्यों मरेंगे। कबीर अपने आप को एक आत्मलीनता की स्थिति पर रख करके कहते हैं कि कबीर और अविनाशी आत्मा अलग अलग नहीं है। जब अविनाशी आत्मा नहीं मरेगा तो कबीर क्यों मरेगा। कबीर का मतलब काया नाम कबीर, काया से का से काया, अभी से वीर। काया के अंदर जो वीर रहने वाला आत्मा है वही कबीर है। तो कबीर और कबीर अपना नाम घुल मिल करके उनका एक आत्मलीनता के उस धरातल पर मानो पहुंच गया है कि जहां पर जीव की जो परिनिष्ठित आत्मलीन स्थिति है वह दशा मानो कबीर है। नर नारायण रूप है तू मति समझे देह, जो समझे तो समझ ले खलक पलक में खेह। ये मनुष्य को जो 3.5 हाथ का दिख रहा है, इसको तू साधारण मत समझ, यही परमात्मा है, यही भगवान है। कहाँ अलग से भगवान पाएगा, कहाँ अलग से तुम ईश्वर परमात्मा के दर्शन करोगे। इसी मनुष्य में ज्ञानी गुरु सच्चे बोधवान मिलते हैं और वे आत्मस्थिति का उपदेश करके मनुष्य को भवसागर से पार कर देने वाले हैं। वे ही भगवान हैं। तू उनको शरीर समझ रहा है। अरे शरीर तो सबका होता है,
लेकिन इसी शरीर में जीवन मुक्त होते हैं और इसी शरीर में मलिन पाप कर्मों में डूबे हुए खूंखार होते हैं। लेकिन तुम नारायण को समझो, और वो नारायण इन्हीं मनुष्य के देहों में रहने वाले लोग हैं। जो समझे तो समझ ले, खलक पलक में खेह। अगर समझना है तो समझ, पहचान ऐसे साधकों को और उनकी शरण में जा कर के आत्मोद्धार कर। नहीं तो ये सारा संसार तो जा ही रहा है, खेह, धूल मिट्टी में तो मिल ही रहा है। अहिरन की चोरी करे करे सुई का दान, ऊंचा चढ़ के देखता के तिक दूर विमान। अहिरन की चोरी करे, अहिरन का मतलब, अहिरन किसे कहते हैं? निहाई, निहाई को अहिरन भी कहते हैं। और निहाई मालूम है? जिस बड़े लोहे पर अन्य लोहे को लोहार कूटता है, जिस औजार को वो गरम करके भट्ठी में लाल करके कूटता है और कोई औजार बनाता है अथवा उसमें धार लगाता है, तो उसको कहीं रख करके कूटेगा। तो जिस पर रख करके कूटता है, जिस लोह के स्थान पर, उसे निहाई कहते हैं। और वो बड़ी और बहुत वजनदार होती है, कम से कम 25 से 50-60 किलो की होती है। तो साहब कहते हैं उस निहाई की चोरी किया, इतना भारी लोहा की चोरी किया और सुई का दान किया। एक छोटी सी सुई कितने किलो की होती है? अरे वो बस 2-4 ग्राम की, 2 ग्राम की होती है। तो निहाई की चोरी किया और सुई का दान कर दिया। अब उस दान के बदले में ऊपर चढ़ के देखता है कि परमात्मा ने मेरे लिए जरूर स्वर्ग चलने के लिए विमान भेजा है, देखूं जरा विमान किधर से आ रहा है। कितनी भूल में है वो, अपनी इतनी बड़ी चोरी उसे नहीं दिख रही है, और एक सुई का दान कर दिया है तो वो दिख रहा है। मतलब छोटा सा एक कोई शुभ कर्म कर लिया तो उसका अहंकार उसको है, और उसकी डींग हाँकता फिरता है कि मैंने ये परमार्थ का काम किया, ये सेवा किया, ये परोपकार किया, और बुरे कर्मों को छिपा रहा है, और उसको नहीं देखता है। आँख न देखे बावरे, शब्द सुने नहीं कान, सिर के केस उज्जल भये, अबहु निपट अजान। इन पगलों को स्वतः आँखों से नहीं दिखता, ये ज्ञान के वचन भी अपने कानों से नहीं सुन पाते। सिर के सारे बाल उजल होते होते पूरे सफ़ेद हो गए, लेकिन मन अभी भी अज्ञानी बना हुआ है। बीजक में भी साहब ने कहा है, तन के वृद्ध भय कहा भव बौरे, मनुआ अजहू बारो हो। और शरीर के बाल, सिर के बाल उजले हो गए तो क्या हुआ, और अभी मन तो अभी भी काला है, कारो हो। तो बूढ़ा हो जाने से, शरीर के बूढ़ा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर मन बूढ़ा ना हुआ तो, मन ज्ञान में नहीं लगा तो, मन बोध विचार में नहीं पहुंचा है तो शरीर का वो तो एक समय से अपने आप बूढ़ा हो ही जाएगा। लेकिन शरीर को बूढ़ा बनाना नहीं पड़ता, और मन को बूढ़ा बनाना पड़ेगा, मन को परिपक्व बनाना पड़ेगा। और वो जब सत्संग में, ज्ञान भक्ति संयम में लग करके विवेक विचार में मन को रमाएंगे, तब वो परिपक्व होगा। क्यों खोए नर तन वृथा, परिविषयन के साथ, पाँव कुल्हाड़ी मार ही मूर्ख अपने हाथ। है भोले, ये विषयों के चक्कर में पड़ करके अपने इस मानव जीवन को व्यर्थ में क्यों गंवा रहे हो? अरे कुछ परमार्थ करो, कुछ सद्कर्म करो, सत्पथ में चलो और बुरे आचरणों को छोड़ो। ये मानव जीवन पाकर के व्यर्थ में इस शरीर को मत बिता दो। ये बड़ा अनमोल समय मिला है,
लेकिन यह ना करके मूर्ख मनुष्य अपने स्वार्थ और प्रलोभन में पड़ करके मन के साथ ऐसा धोखा खाया कि पांव कुल्हाड़ी मारिया मूर्ख अपने हाथ। ये मूर्ख अपने ही हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लिया। चेत सबेरे बावरे फिर पाछे पछताए, तो को जाना दूर है कहें कबीर बुझाए। हे पगले भोले, जल्दी समझ, सावधान हो जा, नहीं तो तुझे बाद में पछताना पड़ेगा। आज शरीर स्वस्थ है, जवानी है और रोग नहीं लगा है, लोग अनुकूल हैं, बुद्धि ठीक है, अभी सावधान हो जाओ। अरे कल फिर पछताना पड़ेगा, जब शरीर ढीला हो जाएगा, जब चल फिर नहीं पाओगे, आँखों से देख नहीं पाओगे, फिर मन होगा कि भजन करें गुरु जी के पास जा कर के, तब वहाँ क्या कर पाओगे? ना एक लोटा पानी गुरु जी को दे सकोगे, ना झाड़ू वहाँ लगा सकोगे, और ना भोजन बना सकोगे, ना एक थाली धो सकोगे, और ना ग्रंथ पढ़ सकोगे, ना थोड़ी देर बैठकर ध्यान कर सकोगे, ना सत्संग सुन सकोगे। कहीं पैर दर्द, कहीं घुटना दर्द, कहीं कमर दर्द से परेशान रहोगे, फिर क्या कर पाओगे? इसलिए आज जगो, सावधान हो। अरे तुमको आजकल में शरीर छोड़ करके दूर यहाँ से चले जाना है। सदगुरु कबीर समझा कर कहते हैं, सावधान होना हो तो सावधान हो जाओ, नहीं तो पछताना तो है ही है, ये जिंदगी तो बीत जाएगी ही। मूर्ख शब्द न माने, धर्म न सुने विचार, सत्य शब्द नहीं खोवई, जावे जम के द्वार। मूर्ख मनुष्य ज्ञान की बातों को समझता नहीं है, इतना जड़ाध्यास, देहाध्यास उसके अंदर भरा है, और विषयों का मोह इतना उसकी मजबूती से हृदय में गड़ा हुआ है कि ज्ञान की बातें और विवेक विचार की बातें, आत्म कल्याण की बातें, साधना संयम की बातें अंदर धंस ही नहीं रही है। पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर नसाए। पत्थर में पानी डालो और कितना पानी डाले तो वो नरम हो जाएगा। साहब कहते हैं, साहस घड़ा नित उठ जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। रोज सुबह उठ करके 1000 घड़ा पानी पत्थर पर डालो और फिर टटोल के देखो, कुछ नरम हुआ? तो नरम तो हो गया होगा, वो कठोर का कठोर ही रह जाता। ऐसे मूर्ख का हृदय होता है जो विषयी और सुखाध्यास, देहाध्यास में लीन है। ऐसे लोगों का हृदय कुछ ऐसा कठोर होता है। पत्थर तो कठोर ही रहेगा, कभी भी नहीं पिघल पाएगा, लेकिन ऐसा जड़ हृदय भी पिघल सकता है। वो कब? जब उसके अंदर आत्मज्ञान, आत्मबोध की भूख जगे, अपने को दुखों से बचाने के लिए उत्कंठा हो, तो अवश्य पिघल सकता है। हजारों लोग बदले, अंगुलीमाल बुद्ध की शरण में जाकर के कठोर हृदय, हजारों का हत्यारा, लुटेरा और डाकू, खूंखार, वह बदल गया। रत्नाकर डाकू बदल ही गए, और अनेक लोग, जड़ भरथरी जी जो विषयी लंपट थे, वो बदल गए और महान संत, त्यागी, वैराग्यवान हो गए। इसी तरह अनेक लोग हमारे गुरुदेव जी के सानिध्य में आकर के कितने शराबी, कितने चोर और कितने हिंसक, कितने हत्यारे आकर के अपने उन सारे कर्मों को छोड़ करके सज्जन और साधु भी हो गए। तो मनुष्य का हृदय बदल सकता है, लेकिन जब वो बदलेगा तभी। स्वयं नहीं बदलेगा, स्वयं उसके अंदर वो भाव, उत्कंठा नहीं जगेगी, तो फिर नहीं बदल सकता है वो। राजपाट धन पाए के क्यों करता अभिमान, पड़ोसी की जो दशा भई सो अपनी जान। धन दौलत राजपाट पा करके अहंकार मत करो, ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। ये पा गए तो क्या हो गया?
कौन तुमने बड़ा तीर मार दिया? शरीर तो वैसे ही नासवान बना हुआ है और अंग अंग से कचरा निकल ही रहा है। रोग बुढ़ापा आकर के हमला कर ही जाते हैं और मन में काम क्रोध लोभ मोह वैसे भंगार भरी हुई है। तो ये राजपाट धन दौलत पा गए तो क्या पा गए तुम? अरे सोचो कि जो एक दीनहीन गरीब की दशा हुई वही तुम्हारी भी दशा होनी है। पड़ोसी की जो दशा भई सो अपनी जान। तुम अपने को अलग मत मान लो कि तुम धन दौलत पा गए तो बहुत बड़े बड़े आलिम व फाजिल हैं, मगर विषयों के बस होकर उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता है। बड़े विद्वान हो गए, बड़े धनवान और बुद्धिमान और बड़े पद पर ओहदे पर पहुंच गए, लेकिन वही मलिन कर्म कर रहे हैं जिधर एक मूर्ख और नादान अज्ञानी व्यक्ति जिधर लगा हुआ है। तो क्या हो गया? दोनों में कोई फर्क ना रहा। समझाए समझे नहीं, धरे बहुत अभिमान, गुरु का शब्द उच्छेद के कहत सकल हम जान। सदगुरु कहते हैं समझाए समझे नहीं, धरे बहुत अभिमान। ज्ञान की बातें और कल्याण की बातें बताने पर लोग ध्यान नहीं देते, समझते नहीं, समझना चाहते नहीं। कारण है कि उनके मन में घोर अहंकार भरा हुआ है। गुरु का शब्द उच्छेद के कहत सकल हम जान, वो गुरु के निर्णय वचनों को काट करके कहते हैं अरे हम जानते हैं। यही तो कहते हैं लोग ना, हम जानते हैं जो महाराज जी समझा रहे हैं, हम जानते हैं। और जान करके फिर जा करके शराब पीते हैं। क्या जानते हैं? जान करके राग द्वेष करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, मोह में डूबते हैं और रोते हैं और बिलबिलाते हैं। मेरा बेटा खो गया, मेरी पत्नी मेरे पति खो गए और हाय अब मैं कैसे जीऊँगा, अब मैं मर जाऊँगा। क्या जानते हैं? जानने का मतलब है कि मन से दुखों का मिट जाना, मोह आसक्ति का मिट जाना और हानि लाभ जय पराजय सुख दुख में समभाव आ जाना। और ये गुरु के निर्णय वचनों को जब ध्यान से श्रवण मनन करेंगे तब फिर वो लाभ मिलेगा। ज्ञानी होए न मानहि, बूझे शब्द हमार, कहें कबीर सो बाच है और सकल जमधार। जो समझदार होगा वही हमारी बातों को समझेगा। सच है, जिसको अपने जीवन में कल्याण की भूख होगी, जिसको गर्ज लगेगी, वो संतों के सत्संग में जाएगा और लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको ये जरूरत नहीं लगती है। जरूरत तो है। कौन ऐसा इंसान होगा जो कहेगा कि मुझे दुख पसंद है, मुझे पीड़ा पसंद है। हाँ, सत्संग में वह न जाए, उसको जाने की जरूरत नहीं है। जिसको कभी रोग ना लगता हो, जिसको कभी बुढ़ापा न आवे, जिसके मन में कभी अशांति न आवे, जिसको कभी वियोग का भय न हो, जो सदैव के लिए अमर हो और जिसको काम क्रोध लोभ मोह न सताते हों, जिसको संसार के दुख न परेशान करते हों और जिसके शरीर में रोग व्याधि फोड़ा फुंसी ना सताते हों और जिसके मन में कभी कोई मलिनता ना आती हो, वो सत्संग में ना जाए। कोई बात नहीं, क्या जरूरत है सत्संग की। लेकिन दुनिया में खोज डालें, कोई ऐसा एक व्यक्ति मिले है जिसके मन में, तन में और परिजनों में, लोगों में, शरीर में कोई दुख तकलीफ व्याधि अभाव की खटक पीड़ा संताप ना होता हो। ऐसा संसार में एक व्यक्ति भी मिलने वाला नहीं है। जब ऐसा मिलने वाला नहीं है तो हम बोधवान गुरुजनों के पास जा कर के जिज्ञासा भाव रख करके और विनम्रता पूर्वक दुखों को मिटाने का, आत्मलीन होने का
और मन वासनाओं से ऊपर उठने का काम क्यों नहीं करते? तो साहब कहते हैं जो समझदार होगा वो करेगा, वो हमारी बातों को समझेगा। कहें कबीर सो बाच हैं और सकल जमधार, वही दुख के भवसागर से बचेगा, और नहीं तो अन्य सब तो कुवासनाओं की धारा में तो डूब रहे ही हैं। डूबे, कौन उनको बचा सकेगा? इसलिए समस्त साधकों, सज्जनों और मुमुक्षुओं को चाहिए कि विनम्र होकर सारा अहंकार छोड़ करके आत्म कल्याण हेतु सद्गुरु संतों के पास जा कर के अपने मन वासनाओं को मिटा करके और उनकी शरण ग्रहण करें। और इस जीवन में, मानव जीवन में ही यह काम हो सकता है, और हर्ष, उत्साह तथा श्रद्धा भक्ति के साथ यह काम करें, नहीं तो यह अवसर बीत जाने के बाद फिर संभव नहीं है। फिर अनेक खानियों में जन्म जन्मांतरों तक न जाने कब तक भटकते रहेंगे, कब वो पुनः अवसर आवे कि मनुष्य देह मिल करके फिर हम कल्याण कर सकें, वो आगे के लिए सोचना ही नहीं चाहिए। आज मिला हुआ थाली, मिली हुई भोजन, उत्तम स्वादिष्ट व्यंजनों की, उसको ना खा करके हम आगे की अपेक्षा करें कि नहीं कोई ला देगा हमें और फिर हम उसको खाएंगे, वो ज़्यादा स्वादिष्ट रहेगा, आज तो हम नहीं खाएंगे। कितना वो भोला है। साहब कहते हैं कि जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। जिसके आंगन में नदी बहती है और वो कुआं खोद करके या और कहीं से पानी आने की राह, बाट जो है इंतजार करे, वो भोला है। इसलिए हम आज इस जीवन में इस अवसर को जो पाए हैं और ऐसा गुरुजनों का जो निर्णय, ज्ञान, बोध, विचार मिला है, उसका भरपूर लाभ उठावें। यही हम सबके लिए उचित है, यही कल्याणकारी है। अपनी बातें यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।